देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। भारत ने अभी अभी श्रीलंका को हराकर एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल अलग तरीके का मैच आपने कल जो देखा पाकिस्तान के साथ जो मैच था वो हाई स्कोरिंग मैच था, और आज का जो मैच आपने देखा एक लो स्कोरिंग मैच था, जहां भारत ने आपको बता दें 213 रन बनाए थे। श्रीलंका को जो टारगेट था 214 रनों का था। एक तरीके से वो टेस्ट थी, बॉलिंग की टेस्ट थी, जिसमें पूरी तरीके से जो भारतीय गेंदबाज हैं वो सफल होते हुए दिखे। एक लो स्कोरिंग मैच जहां बिल्कुल कोई भी बल्लेबाज सेटल नहीं दिख रहे थे, चाहे श्रीलंका के बल्लेबाज हों या फिर भारतीय बल्लेबाज हों। एक जो ख़ास चीज़ इसमें नज़र आई, वन मैन शो दिखा। आपने देखा किस तरीके से जो श्रीलंका के जो ऑलराउंडर हैं, मात्र 21 साल के वेललागे, उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। उन्होंने सबका दिल जीत लिया। जिस तरीके से 5 विकेट पहले लिए और उसके बाद विकेट पर जिस तरीके से टिके थे भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ, जो भारतीय गेंदबाज जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही थी उसके खिलाफ जो श्रीलंकाई जो बल्लेबाज थे डिसिल्वा और वेललागे, एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका इस मैच को बना लेगी। आपने देखा है, वो भी वक्त देखा जब 99 पर श्रीलंका के 6 विकेट गिर गए थे। उसके बाद किस तरीके से डिसिल्वा और वेललागे, जो बिल्कुल नए नवेले हैं और भारतीय अटैक को देख रहे थे, जहां कुलदीप की शानदार गेंदबाजी हो रही थी और वहां पर वेललागे जमे हुए थे, डिसिल्वा जमे हुए थे। और 37वीं ओवर में जहां ज़रूरत नहीं थी, एक गलती डिसिल्वा से हो गई और मिड ऑफ को क्लियर करने के चक्कर में जो वो आउट हुए, वहीं से पूरा मैच पलट गया। आपने देखा शुभमन गिल ने उस कैच को लिया था, तो वहीं से श्रीलंका के लिए मैच पलट गया। तो वही हम बता रहे थे कि एक तरीके से आपने रन फीस्ट देखा था पाकिस्तान के खिलाफ, और यहाँ पर आपने देखा लो स्कोरिंग मैच था जिसको डिफेंड करना था, और भारतीय टीम ने बड़े अच्छे से डिफेंड किया, भारतीय गेंदबाजों ने बड़े अच्छे से डिफेंड किया। और कुलदीप यादव फिर से इस मैच में भारतीय टीम के लिए टॉप के गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने कोटे के, आपको बता दें कितने ओवर किए वो भी हम आपको बताएंगे, 4 विकेट लेकर भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे। तो कुलदीप यादव भारतीय टीम के लिए ट्रम्प कार्ड बनते जा रहे हैं और वर्ल्ड कप से ठीक पहले शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और जो बड़े अच्छे और शुभ संकेत हैं भारतीय टीम के लिए, कुलदीप यादव का इस तरीके से परफॉर्म करना जो बहुत अच्छे संकेत है, जिसके बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट कुलदीप यादव के जिम्मे है और शानदार वो गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और इस पूरे मैच में अगर आप देखेंगे, भारतीय गेंदबाजों को देखेंगे, बुमराह जिन पर सबकी नज़र है, जसप्रीत बुमराह पर, और ओपनिंग स्पेल में जो शानदार गेंदबाजी वो कर रहे थे और जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी कमबैक के बाद, किस तरीके से वो वापसी करेंगे, तो शानदार वापसी करते हुए नज़र आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह। 2 विकेट इस मैच में लिए, शानदार गेंदबाजी, शानदार स्विंग मिल रही थी, कंट्रोल दिख रहा था और ज़बरदस्त गेंदबाजी बुमराह की हो रही थी, और लगातार बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। सिराज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं ना कि वर्ल्ड कप के लिहाज से जो चीज़ें दिख रही हैं इंडियन टीम के लिए, जैसे एक हाई स्कोरिंग मैच बड़ी आसानी से पाकिस्तान को हरा देते हैं, और इस मैच को लड़कर जीतना था, क्योंकि आपने मात्र 213 रन का स्कोर किया था, जो कि बिल्कुल भी उस पिच के लिहाज से, जहां होम ग्राउंड है श्रीलंका का, उनके लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं था और उसको डिफेंड करना था। तो वो एक आप कह सकते हैं कि उस लिहाज से बड़ी जीत है। इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय गेंदबाजों ने किस तरीके से परफॉर्म किया। चाहे आप जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, चाहे आप मोहम्मद सिराज की बात कर लें, सब टॉप के गेंदबाज हैं और वर्ल्ड कप के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुलदीप यादव की बात कर लें, जडेजा की बात कर लें, या फिर हार्दिक पांड्या, शानदार गेंदबाजी हार्दिक पांड्या भी करते नजर आ रहे हैं, और इस मैच में भी वैसा ही दिखा। एक लो स्कोरिंग मैच, 213 रन, और अक्सर लो स्कोरिंग मैच जब टाइट मैच होते हैं तो देखने में बहुत मज़ा आता है। वक्त वो हो चला था जिसमें श्रीलंकाई बल्लेबाज जब पार्टनरशिप कर रहे थे डिसिल्वा और वेललागे, तो लगने लगा था कि भैया बड़ी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है और इस मैच को खींचकर वो बाहर लेकर जा सकते हैं, श्रीलंका ये मैच जीत सकती है। लेकिन 1 विकेट की दरकार थी और वहाँ गलती हुई है डिसिल्वा से। डिसिल्वा को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आसानी से रन बन रहे थे, रन रेट का कोई टेंशन नहीं था, कोई समस्या नहीं थी।
बहुत सारे बॉल बचे थे, लेकिन वो होता है ना कि मैच में आप एक गलती करते हैं, वो पेशेंस आप लूज करते हैं, और वही डिसिल्वा ने किया। और जडेजा के गेंद को क्लियर करने के चक्कर में वो मिड ऑन से क्लियर करने के चक्कर में वो लपके गए शुभमन गिल के हाथों। तो वहीं से मैच उनका बिल्कुल फंस गया। उसके बाद उनके जो भी बल्लेबाज आए उनको समझ में नहीं आ रहे थे, और अंत में आपने देखा है कि कुलदीप ने अंतिम जिसमें श्रीलंकाई बल्लेबाज ढेर हो गए, वहीं पर जो अंतिम ओवर था, दोनों गेंद समझ में नहीं आए पिछले गेंदबाजों को। हालांकि टॉप ऑर्डर को भी कुलदीप यादव की गेंदबाजी समझ में नहीं आ रही है। तो एक तरीके से सारे टेस्ट भारतीय टीम पास कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। पहले पाकिस्तान के खिलाफ खूब सारा रन, पहाड़ जैसा स्कोर, और फिर गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को ढेर कर दिया। तो वो तो बिल्कुल आसानी से वो मैच जीतकर एक तरीके से उन्होंने आगाज दे दिया था। और आज के मैच में जहां पर जब बल्लेबाजी नहीं चली तो गेंदबाजों के ऊपर जवाबदेही थी, दारोमदार था कि भैया आपको इस मैच को जीतना है, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होने देना है। और वही कुछ हो रहा था, क्योंकि जब लो स्कोरिंग मैच होते हैं तो पार्टनरशिप आप बिल्ड नहीं होने दे सकते। छोटे छोटे पार्टनरशिप भी बहुत घातक हो सकते थे, जैसे कि आपने देखा कि जब डिसिल्वा और ये बल्लेबाजी वेला आगे कर रहे थे तो वहाँ पर चीज़ें बदल रही थी तेजी से, और भी 10-20-25 रन बन जाते तो इंडिया के लिए मुश्किल हो जाती। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन टीम पूरे फॉर्म में है, अच्छी फील्डिंग भी हो रही है, क्षेत्ररक्षण भी ज़बरदस्त हो रही है। तो सारे डिपार्टमेंट, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, सब में बहुत अच्छे तरीके से 100% टीम देती हुई नज़र आ रही है। कैचेस कम छूट रहे हैं, एक कैच इस मैच में छूटता हुआ दिखा है, जहां आपने देखा ईशान किशन ने वो कैच को छोड़ा था। कुल मिलाकर उस कैच को हटा दें तो क्षेत्ररक्षण भी ज़बरदस्त रहा है इंडियन टीम का। पूरी कंप्लीट पैकेज नज़र आ रही है वर्ल्ड कप के ठीक पहले, और बहुत बड़ी उपलब्धि उस लिहाज से कि एशिया कप में आप क्वालिफाई कर गए हैं, आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। टेंशन और तनाव जो सबसे ज़्यादा है वो पाकिस्तान के लिए है, वो डू एंड डाई सिचुएशन उनके लिए बन गया है, क्योंकि 2 मैच श्रीलंका ने भी खेले हैं, 2 मैच पाकिस्तान ने भी खेले हैं, और दोनों ने 1-1 मैच जीते हैं। और जो अगला मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में होने वाला है, डू एंड डाई है, एक तरीके से नॉकआउट मैच होगा। जो जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। तो एक और मौका है पाकिस्तान और भारत का मैच होने का, फाइनल का, और सबको इंतज़ार होगा कि भैया वो मैच पाकिस्तान के साथ हो जाए और बहुत सारी टीवियाँ फूट जाए। जैसे एक टीवी आप देख रहे होंगे पीछे हमारे बैकग्राउंड में चलता है, इंडिया में ये नौबत नहीं आती, टीवी फूटने की नौबत नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान में खूब आती है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, बहुत प्रेशर है। श्रीलंका कोई मामूली टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, नई टीम है, लेकिन फाइटर है उनकी टीम, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जो थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर उनको एडवांटेज है। अब देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट अभी बता नहीं सकते कि उनकी मैच कहाँ पर होनी है, पाकिस्तान में होनी है या श्रीलंका में होनी है। अगर श्रीलंका में हो रही है तो ऑब्वियसली एडवांटेज श्रीलंका के लिए होगा, क्योंकि वो नॉकआउट मैच होगा। तो पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इंडिया के साथ मैच हारने के बाद उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि भैया श्रीलंका से हर हाल में आपको मैच जीतना होगा फाइनल खेलने के लिए। पूरी तरीके से इंडिया पूरे एशिया कप में छाई हुई है। वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप कह लीजिए, जो ये टूर्नामेंट हो रहा है एशिया कप का, ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन इंडियन टीम के द्वारा, उनके गेंदबाज बल्लेबाज पूरे फॉर्म में आ रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि भैया आप वर्ल्ड कप से पहले पूरी तैयारी के साथ आइए, आपकी टीम पूरी तैयार दिखनी चाहिए, चाहे आपके गेंदबाज हों या बल्लेबाज। रोहित शर्मा ने आज 50 फिर बनाया है, लगातार उनका तीसरा ये 50 है। रोहित शर्मा अच्छे लय में नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, वन मैन शो रहा आज के इस पूरे मैच का। विलल आगे उनको बधाई दीजिए, ज़बरदस्त खेल रहे थे, बहुत कम उम्र है, अनुभव जैसे जैसे उनका बढ़ेगा, शानदार एक आप देख सकते हैं कि श्रीलंका के प्रोस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं। 5 विकेट भी निकाले, और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार आप सुन रहे होंगे जब कमेंटेटर उनकी बड़ाई कर रहे थे कि भैया टैलेंट ही नहीं, वो टेम्परामेंट जो क्रिकेट के लिए होना चाहिए वो विलल आगे में दिख रहा था। विकेट पर टिकना और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बैट करना वो बहुत ज़रूरी है, और विलल आगे कर रहे थे। अगर डिसिल्वा वो गलती नहीं करते, वो जबरन शॉट नहीं खेलते, तो हो सकता है मैच का नतीजा कुछ और होता। लेकिन क्रिकेट में अगर मगर नहीं होता, आउट होने के लिए एक गलती होती है, एक बॉल चाहिए होती है। रन बनाने के लिए आपको बहुत सारे बॉल खेलने होते हैं, लेकिन आउट होने के लिए
सिर्फ एक बॉल। और वही कहते हैं ना कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बॉल का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि किस बॉल को आप खेलते हैं, किस बॉल को आप छोड़ते हैं, किस सिचुएशन पे आप रन बनाने जाते हैं। क्योंकि वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी उस ओवर में, जडेजा के ओवर में एक चौका और एक सिंगल, यानी कि 2 बॉल में 5 रन हो चुके थे। उसके बाद डिसिल्वा ने वो अटैम्प्ट लिया था, ऊपर से निकल जाता तो लोग बहुत बड़ाई करते कि भैया ज़बरदस्त शॉट खेला, लेकिन आउट हो गया तो क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि श्रीलंका ये मैच हार गई है और बहुत दबाव उनके ऊपर बन गया है। तो ये सीन है, ये सिचुएशन है। हम इंडियन टीम की बात कर रहे हैं। इंडियन टीम ने शानदार, ज़बरदस्त तरीके से जो कि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और लाजमी तौर पर उठ रहे थे, और हमने भी इसको लेकर बातें की थी कि जो टीम का सिलेक्शन हुआ था, जो स्पिन डिपार्टमेंट थी, वहाँ पर समस्याएं नज़र आ रही थी। कि जैसे इस बात को लेकर बातें थी कि भाई आपने बल्लेबाजी के ऑप्शन रखे हैं वर्ल्ड कप को लेकर कि अगर कोई बल्लेबाज फ्लॉप होता है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप सूर्य कुमार यादव को रख सकते हैं, आप और भी जो ऑप्शन है उनको खिला सकते हैं। लेकिन गेंदबाजी में आपने स्पिन डिपार्टमेंट में ऑप्शन नहीं रखा है, आपने चहल को नहीं रखा है। मान लीजिए कि कुलदीप फ्लॉप कर जाते हैं, नहीं चलते हैं, लाजमी है, क्रिकेट है, ऐसा होता है कि नहीं चले आपके गेंदबाज, तो क्रूशियल कंडीशन में अगर 1-2 मैच में नहीं चले तो आप विकल्प ढूंढते हैं, आप ढूंढते हैं कि भाई किसको खिलाया जाए, तो आपने ऑप्शन नहीं रखा है। तो इसको लेकर सवाल थे, लेकिन कुलदीप ने वो सारे चैप्टर बंद कर दिए हैं फिलहाल कि भैया मेरे लिए बात मत करो। मैंने 5 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ लिए, 4 विकेट आज ले लिए श्रीलंका के खिलाफ, और कितने विकेट लेंगे, और कितने विकेट चाहिए तुम्हें। तो एक तरीके से कुलदीप यादव तमाम क्रिटिसिज्म आप नहीं कहें, लेकिन उस बात को लेकर हो सकती है कि भाई चहल क्यों नहीं है, तो वो सही बता रहे हैं कि भाई चहल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं अकेले ही देख लूँगा, और ऐसा ही कुछ वो मैसेज दे रहे हैं। और विकेट जिस रफ्तार से वो इस एशिया कप में ले रहे हैं अचानक से, उससे पहले वाले मैच में विकेट लेस भी गए थे वो, तो यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ वो कहते हैं ना कि बड़े प्लेयर की बड़ी निशानी होती है, बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं, और कुलदीप वही कर रहे हैं। 5 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ और 4 विकेट श्रीलंका के खिलाफ। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हैं बुमराह, जसप्रीत बुमराह, उनका फॉर्म में रहना, उनका गेंदबाजी का वो लय बरकरार रखना, और जो गेंदबाजी वो कर रहे हैं, जिस लेंथ पर वो कर रहे हैं, जिस कंट्रोल से कर रहे हैं, और जो स्विंग मिल रहा है, वाकई में वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, बहुत अच्छे हिंट हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में जो तेज़ गेंदबाजी है ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी। क्योंकि आप देखिए ना, दोनों मैचेस में बैट्समैन के लिए बिल्कुल चांस नहीं होता, बिल्कुल मौका नहीं होता। जो ओपनर हैं, जो भी सलामी बल्लेबाज होते हैं, उनके लिए मौका नहीं होता। और ये आप मान कर चलिए कि अगर आपके गेंदबाज सलामी बल्लेबाजों को, ओपनर बल्लेबाजों को आउट करने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो उस मैच में आप हावी हो सकते हैं। क्योंकि टॉप ऑर्डर के सारे बल्लेबाज आप देखिए कि ओपन होते हैं। आप किसी भी टीम की उठा लीजिए, इधर रोहित शर्मा है, शुभमन गिल हैं, उधर आप देखिए फ़कर बैटिंग करते हैं, इमाम उल हक करते हैं, सारी टीमों का यही हालत। और ऐसे में अगर आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट ज़बरदस्त है, ओपनिंग स्पेल में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, सिर्फ जसप्रीत बुमराह की ही बात नहीं है, सिराज भी इसमें माहिर है। और वो गेंदबाज हैं जो कि 10 ओवर में, स्टार्टिंग के 10 ओवर में जो स्पेल होती है, उसमें वो विकेट निकालने में नंबर 1 गेंदबाज हैं वर्ल्ड के। तो ये बहुत अच्छी बात है वर्ल्ड कप के लिहाज से कि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं होती है इंडिया के खिलाफ, जैसे कि दोनों मैच आपने देखा, इस मैच में भी श्रीलंका वाले, इस मैच में जो आज हुआ, और इससे पहले पाकिस्तान वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके फास्ट बॉलर अगर लय में हैं और विकेट निकाल रहे हैं, सिर्फ अच्छी बॉलिंग नहीं, विकेट निकाल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जब आप ओपोनेंट को रन बनाने नहीं देते तो आप पूरे मैच में हावी रहते हैं, आप पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होने देते, तो टीम को हमेशा आप चढ़ने नहीं देते, उनके ऊपर चढ़े रहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बुमराह के बाद फिर आप कुलदीप यादव को लगाते हैं, और जो चेंज होती है वो सरदर्द होती है। विकेट गिरने के बाद कुलदीप यादव वो और भी उनकी बॉल टर्न करने लगती है, और कहते हैं ना कि मुश्किल हो जाती है बल्लेबाजी जब विकेट गिरे रहते हैं, और गेंदबाजों की गेंदबाजी और ख़तरनाक हो जाती है, और टर्न मिलने लगता है। तो वही कुलदीप यादव के साथ भी होता है, क्योंकि शुरुआत में अगर विकेट गिर जाते हैं तो वो एज मिल जाता है,
तो ये कुछ हो रहा है इंडियन टीम के साथ अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप देखिए कि जब से बुमराह आए हैं स्टार्टिंग में विकेट इंडियन टीम को मिल रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है कि भाई जैसे आप टीम को देखना चाहते हैं उस तरीके से दिख रहा है कि भैया बस 10 ओवर फेंकने वाले गेंदबाज ना हो कि अपने कोटा पूरा किया और निकल लिए। विकेट चाहिए आपको, अगर वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो ओपनिंग स्पेल में आपको विकेट निकालने होंगे, और उसमें माहिर हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। और जसप्रीत के शैडो में सिराज भी अच्छा करेंगे, और जो जिस तरीके की गेंदबाजी वो कर रहे हैं तो यकीनन टीम के लिए बहुत अच्छा है, इंडियन टीम के लिए अच्छा है, रोहित शर्मा की कप्तानी के लिए अच्छा। उन पर बहुत सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आईपीएल में ज़बरदस्त कैप्टनशिप रही है, मुंबई इंडियंस आपको पता है कि कितने टाइटल जीत चुके हैं, और ऐसे में आईसीसी को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं कि भैया क्या सिर्फ आईपीएल ही जीतेंगे, आईसीसी की बड़ी ट्रॉफी कब लेकर आएंगे। तो ये अच्छा मौका है। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है 2011, धोनी वाली कहानी रिपीट होनी चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी वाली कहानी रिपीट होनी चाहिए, माही वाली कहानी रिपीट होनी चाहिए, हिटमैन की बात होनी चाहिए। हिटमैन जो ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, कप्तानी में आईपीएल में सरताज हैं, और ऐसे में आईसीसी ट्रॉफ़ी जीतने के लिए तरस रहे हैं। पूरी इंडिया तरस रही है कि भाई रोहित की कप्तानी में कुछ कमाल हो जाए। और इस एशिया कप में दिख रहा है जिस तरीके से वो बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कैप्टनशिप कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरीके से फील्ड चेंज कर रहे हैं, वो कुछ अलग कॉन्फिडेंस, कुछ अलग दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि वो दिखने लगता है, चीज़ें समझ में आने लगती है। शायद इसलिए भी कि टीम अच्छी कर रही है, ये भी एक फैक्टर होता है। शायद इसलिए भी कि उनके जो गेंदबाज हैं वो इतना मौका दे रहे हैं रोहित को कि वो सारी चीज़ें करने में सक्षम हैं, एक्सपेरिमेंट करने में सक्षम हैं, वो उस चीज़ों को रिस्क लेने के लिए वो तैयार हैं। कुलदीप यादव का फॉर्म में आना, जिस तरीके से विकेट निकाल रहे हैं, जसप्रीत के आने के साथ ही गेंदबाजी में बिल्कुल आग उगलना, केएल राहुल के आते के साथ सेंचुरी मारना, तो ये कैप्टनशिप के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं कि भाई आप जिनको लेकर आते हैं वो परफॉर्म करते हैं, तो आप पर दबाव नहीं रहता, आप पर दबाव हट जाता है। वही कुछ हो रहा है, वही कुछ हो रहा है रोहित शर्मा के लिए। बहुत सारी बातें हैं क्रिकेट को लेकर, बातें हम करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप भी अपनी राय देंगे, मशवरा देंगे, और कैसे इसको अच्छे तरीके से हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जो हमारे पास सुविधाएं हैं उस लिहाज से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी आपको हो सकता है कि ना मिले, लाइटिंग अच्छी ना दिखे, बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं दिख रही हों, लेकिन जो कंटेंट है उस पर हम बात करना चाहते हैं, उसके बारे में बोलना चाहते हैं, क्रिकेट को थोड़ा और करीब जाकर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं। और ये कोशिश है हमारी कि ये हम बरकरार रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी अगर आपकी अच्छी है तभी आप अच्छे बल्लेबाज हैं या गेंदबाज हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि कंसिस्टेंट रहें, आपके लिए कुछ न कुछ चीज़ें लेकर आएँ क्रिकेट से जुड़ी, और ऐसे ही आपके बीच में रूबरू होते रहें, कुछ न कुछ कहानियाँ बताएं, कुछ न कुछ क्रिकेट से जुड़ी बातें, जो गुड़ बातें हैं वो आपके बीच में लेकर आएँ, क्योंकि सबको क्रिकेट पता है, सबको मज़ा आता है, सबको समझ में आता है। यही क्रिकेट है, यही दीवानगी है पूरे भारत में। और क्रिकेट, वो कहते हैं ना, हमेशा इसकी चर्चा हम करते हैं, क्रिकेट जब होता है तो चीज़ें खुद ब खुद शांत पड़ने लगती हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो और भी, रोड बिल्कुल शांत हो जाता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती है, ऑफिस से घर लोग जल्दी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, टीवी के साथ चिपक जाते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, क्योंकि मैच एक ऐसा माहौल बनाता है, क्रिकेट एक ऐसी दीवानगी देता है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। आपकी उम्र जितनी भी हो गई हो, आप अपने पुराने दिनों को याद रखेंगे, याद अगर आप करते होंगे तो आपको क्रिकेट बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि दीवानगी इसकी कैसी रही है। चीज़ें बदलती हैं, और ये वाली चीज़ें अभी वो बता पाएंगे जो यंग एज में है, वो बता पाएंगे कि अभी उनके लिए क्या मायने रखते हैं। आपके लिए चीज़ें आसान है क्रिकेट अभी देखना, या आप नहीं भी देखते होंगे, लेकिन जो उम्र होती है क्रिकेट की, जो 18, 19, 20, 22, 24 वाली, वो ख़तरनाक होती है। वो दौड़ते हैं, और अभी आप आराम से कूल माइंडेड देखते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, गुस्सा निकालना, वो सब चीज़ों पर कंट्रोल होता है, लेकिन एक उम्र होता है, और उसी उम्र में क्रिकेट जो है ना वो अलग ही लेवल पर होता है। और भारत में तो आपको पता है कि यूथ की स्थिति क्या है।
तो क्रिकेट की दीवानगी इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बाकी खबरों के लिए बने रहें, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी बातें बताते रहेंगे। फिर से एक बार आपको बता दें, भारत एशिया कप के फाइनल में पहुँच चुका है और उम्मीद यही जताई जाएगी कि श्रीलंका से पाकिस्तान जीत जाए और फाइनल में एक दफ़ा फिर आ जाए और फाइनल में एक मैच हो जाए और बहुत सारी टीवी जो है पाकिस्तान में टूट जाए। मिलेंगे फिर। शुभ रात्रि।